Hey everyone, welcome back to my channel. So this is my first vlog for the human reproduction in biology. Human beings are sexually reproducing organism and are viviparous. जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्सिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में वो गिव्स राइज करते हैं ऑफस्प्रिंग आउन टाइप में. इसके कुछ इवेंट्स होते हैं: गैमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन. सो दिस इज द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग and I will define the male reproductive system. So you know that male reproductive system is located in the pelvis region. It consists of a pair of testes, accessory ducts, gland, external genitalia. तो जैसे कि आप सबको पता होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में. इसके पास पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है. और अब हम डिफाइन करते हैं टेस्टिस. स्मूथ ऑर्गन सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्कोर्टम. जो हमारे स्मूथ ऑर्गन होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम स्कोर्टम होता है वो. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes. That is, you know that scrotum maintain low temperature of the testes within the normal or internal body temperature maintain. Each testis is 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width adult. ईच टेस्टिस का साइज़ 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है एडल्ट में. सो each testis contains about 250 compartments called testicular lobules. हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होती हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स वन ऑफ 3 हाईली कोइल. एक टेस्टिकुलर में लोब्यूल जो होती है वो 3 हाईली कोइल होती है जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं और इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है. The wall of each seminiferous tubule lined by 2 type of cell called male germ cell. जो हमारी वॉल होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, इसको हम 2 लाइन और 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम मेल जर्म सेल कहते हैं और इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं. The male germ cells undergo meiosis leading to sperm formation and Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. जो हमारी मेल सेल होती है वो अंडरगो म्यूसिस डिवीज़न होती है जिसमें हम स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं और जो सर्टोरी सेल है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन जर्म सेल को. द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटस्ट्रियल स्पेसिस कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंडस्ट्रियल्स कॉल्ड आर लीडिंग सेल. जो रीजन होता है आउटसाइड वाला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को उसको हम इंटस्ट्रियल स्पेस बोलते हैं जिसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंडस्ट्रियल सेल्स कंटेन होती हैं छोटी छोटी. लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स. जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं, एक तो टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करती हैं और एंड्रोजन्स. So I will define the accessory ducts. The male accessory ducts like include reed, testia, vasa efferentia, epidermis and vas deferens. Accessory ducts के कुछ पार्ट होते हैं वो होते हैं include reed, testis, vasa efferentia, epidermis and vas deferens. The seminiferous tubule of testis open into the vasa efferentia through reed testis. जो seminiferous tubule होती है वो open होती है vasa efferentia में through reed testis. The vasa efferentia leave the testes and open into epidermis located along the posterior surface of each testis. जो vasa efferentia होती है वो लीव करती है टेस्टिस को into epidermis located along surface of the testes में. The epidermis leads to vast differences that extends to the abdomen and loops over the urinary bladder. जो epidermis होती है वो vast difference को extend कर दिया abdomen में और लूप्स ओवर करती है यूरिनरी ब्लैडर में. वॉस डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजोलेटरी डक्ट. जो वास डिफरेंशिया होती है वो रिसीव करती है डक्ट सेमिनल वेसिकल के थ्रू ओपन होती है और यूरेथ्रा से इजेक्टली डक्ट आउट ऑफ हो जाता है. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral
में यूरेथ्रल मीटियस जो हमारी यूरेथ्रा ऑर्गेनेट करती है यूरिनरी ब्लैडर के लिए को वेस्ट प्रोडक्ट एक्सटेंड करने के लिए वो पेनिस के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाता है जिसको हम यूरेथ्रल बोलते हैं।